नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आज इस पल सारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाए, इंटरनेट, सैटेलाइट, एआई, परमाणु ऊर्जा सब कुछ खत्म हो जाए, तो अगला इंसान सच को कैसे बचाएगा? समीकरण से, हार्ड ड्राइव से या कहानियों से? क्योंकि इतिहास बताता है, जब सभ्यता गिरती है तो विज्ञान मर जाता है, पर पौराणिक कथाएं जिंदा रहती हैं। और हो सकता है ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हो सकता है ये एनक्रिप्टेड साइंस हो। अगर मैं आपसे पूछूं, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, समय, या फिर वो चीज जिसे हम भगवान के नाम से जानते हैं? दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा है, भगवान न शास्त्र है न शरीर, भगवान तो बस एक शक्ति है। परंतु अब प्रश्न यह उठता है, अगर भगवान सच में है तो वो कहाँ रहते हैं? आसमान के ऊपर, किसी और आयाम में, या फिर हर जगह? पुराने ग्रंथों में लिखा है, भगवान को ढूंढने मत निकलो, वो ढूंढने वाले के अंदर ही है। और आज का विज्ञान कहता है, ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक ही ऊर्जा से बना है। ब्रह्मांड पदार्थ नहीं, ऊर्जा है। तो सवाल ये है कि क्या हम दोनों तरफ से एक ही सच के पास पहुंच रहे हैं? क्या हम दोनों एक ही बात अलग भाषा में कह रहे हैं? दोस्तों, आज का ये वीडियो भक्ति पर नहीं है, ये तर्क पर है। और आज का ये वीडियो भी नहीं कहता कि विज्ञान भगवान को साबित करता है। जी हाँ, आज का ये वीडियो ना तो धर्म को विज्ञान से ऊपर रखेगा, ना विज्ञान को धर्म से। आज ये सिर्फ ये पूछता है, क्या भगवान कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नियम है? क्या हम भगवान को गलत जगह ढूंढ रहे हैं? आखिर वास्तविक सत्य क्या है? भगवान इक्वल टू व्यक्ति या शक्ति? हिंदू दर्शन कहता है, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब जो हर जगह हो, जो हर चीज के अंदर हो। संस्कृत में भगवान शब्द का मतलब है जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास नियंत्रण हो। यहाँ कहीं भी आसमान में बैठने वाला व्यक्ति नहीं लिखा। जी हाँ दोस्तों, उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, जिसका तात्पर्य है हमारे भीतर जो तत्व है वे भगवान स्वयं है। इसके विपरीत क्वांटम फिजिक्स कहती है, स्पेस खाली नहीं है, वो ऊर्जा से भरा है। वैक्यूम एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो जब ग्रंथ कहते हैं भगवान कण कण में है और विज्ञान कहता है ऊर्जा हर जगह है, तो क्या यह संयोग है या एक ही सत्य और दो नजरिए? दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को हम हथियार के रूप में जानते हैं, पर नाम देखिए, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। ब्रह्मा का मतलब सृष्टि, लौकिक स्रोत। ये कोई तलवार नहीं थी, ये ब्रह्मांड की शक्ति को छेड़ना था। आज विज्ञान भी कहता है, जब हम परमाणु तोड़ते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिलीज करते हैं। और हर ग्रंथ भी यही कहता है। क्या शक्ति का गलत उपयोग प्रलय है? ब्रह्मास्त्र को अक्सर परमाणु बम से तुलना किया जाता है, पर ध्यान दीजिए, इसका उल्लेख हमेशा चेतावनी के साथ आता है। जो इस शक्ति को जगाता है वो पहले अपने मन को नियंत्रित करे। आज परमाणु विज्ञान भी कहता है, बिजली के साथ नियंत्रण जरूरी है। हो सकता है ब्रह्मास्त्र कोई हथियार नहीं, प्रक्रिया हो, जैसे परमाणु को तोड़ना। और जो प्रक्रिया को समझने से पहले उपयोग करें, वो सब कुछ खत्म कर देता है, वो दुनिया जला देता है।
मॉडर्न फिजिक्स कहती है पदार्थ भ्रम है, सब कुछ एनर्जी है। और पुराने ग्रंथ कहते हैं सब कुछ शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति का मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं, शक्ति का मतलब है क्षमता, जो हो सकता है। तो जब हम भगवान को शक्तिमान कहते हैं तो शायद हम यूनिवर्सल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा सृजन, विष्णु संरक्षण, शिव विनाश, ये तीन चीजें विज्ञान के हर मॉडल में मिलती हैं। सितारे बनते हैं, स्थिर रहते हैं और फिर सुपरनोवा बनकर फट जाते हैं। परंतु आज का विज्ञान कहता है ब्रह्मांड का निर्माण होता है, स्थिर रहता है, फिर पतन होता है। बिग बैंग, विस्तार, हीट डेथ या बिग क्रंच। शिव का तांडव कोई नाच नहीं, वो एंट्रोपी का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि त्रिदेव कोई मूर्ति नहीं हो सकता, वो प्रोसेस हो सकते हैं। और शायद यही सत्य है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, व्यवस्था है। उपनिषद कहते हैं चेतना ही सत्य है। आज विज्ञान भी पूछ रहा है चेतना आती कहां से है? क्या दिमाग चेतना बनता है या चेतना दिमाग को उपयोग करती है? क्वांटम प्रयोग कहते हैं ऑब्जर्वर मैटर को बदल देता है। तो क्या चेतना यूनिवर्स का फीचर है? अगर हाँ, तो भगवान शायद चेतन ब्रह्मांड का नाम है। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अदृश्य, अस्पष्ट है, जो हमें दिखाया ही नहीं देता। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। दोस्तों, ग्रंथ कहते हैं जो दिखता है वो पूरा सत्य नहीं। शायद पुराने लोग जानते थे हकीकत का ज्यादा हिस्सा आंखों से नहीं दिखता, और इसी को भगवान कहा गया। हो सकता है भगवान किसी आसमान पर न बैठा हो सकता है भगवान किसी मूर्ति में बंद ना हो सकता है भगवान वो नियम हो जिनके बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। और शायद विज्ञान और धर्म लड़ नहीं रहे, वो बस एक ही सच को अलग तरीके से समझ रहे हैं। जब सभ्यता गिरती है, विज्ञान खो जाता है, पर कहानियां बच जाती हैं। हो सकता है पौराणिक कथा विज्ञान का बैकअप ड्राइव हो, इनक्रिप्टेड, सिंबॉलिक, सेफ। एक्स। जब विज्ञान पूरा हो जाता है तो वह धर्म जैसा लगने लगता है, और जब धर्म समझ में आता है तो वह विज्ञान बन जाता है। अगर आपको भी यही लगता है ये सिर्फ कहानी नहीं है, तो कमेंट करें शक्ति, क्योंकि ये सत्य है। भगवान और विज्ञान के बीच की दूरी उतनी नहीं है जितनी हमने बना ली है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और रहस्यमयी वीडियो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।